बज़्म ताजदारे हरम और लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान ने मुश्तरका तौर से महफिल मुशायरा और मजलिस मुज़ाकरा का एहतमाम बरमकान खालिद हलीम रोशनाबाद कॉलोनी में ज़ेर सदारत मुजाहिद उर्दू मोहम्मद अहमद खां अदीब किया। उन्वान जिक्र उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करार पाया। निजामत शायर व सहाफ़ी रिज़वान अहमद फारूकी ने की, जिसमें नस्लों की आबियारी करने वाले मुतहर्रिक आलिम दीन मौलाना मुस्तफ़ा मदनी नदवी ने सीरत उमर फारूक पर मुफस्सल और मुदल्लल गुफ्तगू की। मोहम्मद अहमद खां अदीब ने सराहतन कहा, दुश्मनान सहाबा हमारे खुले दुश्मन हैं और हम अलल ऐलान मदह सहाबा करने वाले लोग हैं। सुन्नी यूथ फेडरेशन ने मेजबानी का फरीजा अंजाम दिया। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान। मैं चाहता हूँ कि सुन्नी यूथ फेडरेशन के बारे में जो बिल्कुल जवां साल उसके कायद हैं जनाब गुफरान नसीम साहब कुछ बता दीजिए माजी की तहरीक के बारे में, और कुछ ये आखिर तहरीक थी क्या, मकसद क्या था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफ़िल, चूँकि आज की अभी रिज़वान साहब ने आपको बताया तफसीलात, सुन्नी यूथ फेडरेशन का जो मकसद था उसके क़याम का, वो सिर्फ़ ये था कि जो शहर के अंदर खलफिशार था, एक इंतशारी कैफियत थी, और बावजूद हक़ पर होने के मुसलमानों को और मुसलमानों के मुक़द्दस शख्सियात के ख़िलाफ़ इस तरह का एक प्रोपेगेंडा था और फिर बदनाम भी मुसलमानों ही को किया जा रहा था। वो दौरान हुकूमत जब अवध में तशय्युअ की हुकूमत रही, उस वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ। और मोहम्मद अहमद खां साहब अदीब बुज़ुर्ग हमारे दरमियान मौजूद हैं, इस बात के गवाह भी हैं कि शहर में कदावर पोस्टर लगते थे, शाहराए आम पर हम खुलफाए राशिदीन के नाम नहीं ले सकते। इस तरह की पाबंदियाँ मुसलमानों पर थोप दी गई थी और अल्लाह ने उसके लिए एक पूरी तहरीक चलाई और उस तहरीक में कामयाबी हुई। लेकिन जब हालात इस तरह से हो कि एडमिनिस्ट्रेशन हर वक्त आकर के रोक देता था नज़्म व नस्क़ के नाम पे और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, और बहुत सी चीज़ें हमारे जो बुज़ुर्गान थे वो ड्राइंग रूम के लोग उसमें ज़्यादा थे, वो बाहर निकलना या उनके लिए मुश्किल हो जाता था फील्ड में जा कर के काम कर पाना। जो सुनी सुनाई बातें होती थी उन पर अमल हो जाता था। ऐसे में अल्लाह ताला ने नौजवानाने मिल्लत को एक मौका दिया। मुशर्रफ भाई और सलाउद्दीन अबू बकर साहब, इश्तियाक हुसैन फ़ारूकी साहब, इरफान अहमद अली साहब और इस तरह के वो नौजवान जो बिल्कुल उस वक्त नौजवान भी नौखेज़ थे, बिल्कुल जो कोई 7वें में और कोई 6ठे क्लास में, कोई 8वें क्लास में ज़ेर तालीम थे। अल्लाह ने इनसे पहले एक स्टूडेंट फेडरेशन बनाई गई और उसके बाद उसको सुन्नी यूथ फेडरेशन के नाम में से तब्दील किया गया, सिद्दीकिया स्टूडेंट सोसाइटी भी बनाई गई और उससे ये सिलसिला शुरू किया गया कि भाई काम को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए। हमारे उलमा इकराम अपने तौर से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जिनसे मुकाबला करना है उनके लिए उन्हीं के तरीक़ेकार को अपनाया जाए। तो जहाँ जहाँ से शरारतें हो रही थीं, फेडरेशन के अरकान ने उन शरारतों पर न सिर्फ निगाह रखी बल्कि उनके सबूत जमा किए और उसके जवाब भी तैयार करके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक मुदल्लल अपनी बात को रखा, इस तहरीक को आगे बढ़ाया कि दावा नहीं करना है, दावे के साथ दलील। तो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जब ये सारी बातें आई तो उनको भी लगा कि नहीं, हक़ पर यही लोग हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि धीरे धीरे वो नौबत जहाँ तक क्या जुलूस मदह सहाबा को तस्लीम करना तो छोड़ दिए, उसको मानने से भी इनकार किया जा रहा था। फिर एक वक्त ये आया कि एडमिनिस्ट्रेशन में और हुकूमत ने एक कमेटी बनाई कि नहीं भाई, जुलूसों के लिए एक कमेटी होगी और वो तय करेगी। अल्लाह का शुक्र है कि उस कमेटी में रातों दिन कई महीने तक मुसलसल 2:30-3 बजे रात तक हम लोग वहाँ मीटिंगों में मौजूद रहते थे। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने तमाम बातें हुई, तमाम दलाइल पेश किए गए। जो मुकदमात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जिस तरह की अहकामात जारी हुए, जो ऑर्डर पास हुए थे, उन तमाम चीज़ों का एक मजमुआ हम लोगों ने उस कमेटी के सामने पेश किया। और उस कमेटी के सामने जब तमाम बातें आईं तो वो मजबूर हो गए कि अब बग़ैर सुन्नियों का जुलूस निकले कोई जुलूस निकल नहीं सकता। और हम लोगों का सिर्फ एक वन मिनिमम कॉमन पॉइंट था कि हमारे जुलूस पहले से रुके हुए हैं, हमें पहले जुलूस दिया जाए। आम तौर से ये होता था
कि मुहर्रम के जुलूस निकल जाते थे, बाद में रबीउल अव्वल आता था और उसके बाद वो कुछ खल्फिशार और मुसलमानों का जुलूस रुक जाता था। फेडरेशन ने जब इसी बात पे जोर दिया कि नहीं, पहले जुलूस मेरा रुका है, मेरे जुलूस निकलना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर होना पड़ा और बात यहाँ पे आई कि नहीं, एक ही वक्त में दोनों के, शिया और सुन्नी दोनों के जुलूस निकाले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 21 रमज़ान को दोनों जुलूस निकालने का एक मौका एडमिनिस्ट्रेशन ने टोकन जुलूस के तौर पे दिया और सुन्नी यूथ फेडरेशन ने उस वक्त ये फ़ैसला किया कि नहीं, जो हमारा मरकज़ है भोलानाथ कुएं का जो मस्जिद अबू बकर है वहाँ से और महमूद नगर की जो बड़ी मस्जिद आयशा है, ये हमारे खुलफाए राशिदीन के नामों से मंसूब और मोहतरम शख्सियात के नाम से मंसूब मस्जिदें हैं, तो यहाँ से हम अपना टोकन जुलूस निकालेंगे। और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब टोकन जुलूस 21 रमज़ान को निकला। एडमिनिस्ट्रेशन को भी हौसला मिला कि हाँ, अब लखनऊ के हालात इस कदर खुशगवार और साजगार हैं कि जुलूस निकाले जा सकते हैं। और फिर वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और फिर जुलूस के लिए हमारा सिर्फ एक बात थी कि हमारा जुलूस जो है उसका नाम जुलूस मदे साहबा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन इस पर बहुत जल्दी तैयार नहीं हो रहा था। आखिर यहाँ तक बात आई कि अच्छा साहब, आप जुलूस निकालेंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा कि अगर कोई खल्फिशार हो गया, कोई इंतशार हो गया, कोई फसाद हो गया। तो मुझे इस बात को कहने में फ़ख्र भी है और कुछ अफसोस भी कि एडमिनिस्ट्रेशन की वो आखिरी चाल थी कि बस आपको ज़िम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी फेडरेशन ने आगे बढ़कर कदम उठाया और कहा कि साहब हम जिम्मेदारी लेंगे। और उसी वक्त रातों रात हम लोगों ने एप्लीकेशन टाइप करा करके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उसको रिप्रेजेंट किया कि साहब जुलूस मदे साहबा तय हुआ है और हम उसका जुलूस निकालेंगे। तो आप सबको गोशगुजार करते हैं कि जुलूस मदे साहबा की पहली परमिशन भी सुन्नी यूथ फेडरेशन के नाम पर है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना वो खेल किया था कि साहब ये पीछे हट जाएंगे, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो ये जिम्मेदारी भी फेडरेशन ने ली है। जुलूस मदे साहबा की जो पहली परमिशन है, आप हजरात के पास अगर नहीं होगी तो किसी वक्त हम आपको भी देंगे कि वो जुलूस मदे साहबा की परमिशन, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको होल्ड किया कि सुन्नी यूथ फेडरेशन की दरख्वास्त पर, जिसमें जो मुआहिदा हुआ है शिया सुन्नी और एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सह फरीकी या 3 सूत्री मुआहिदा हुआ है, उस मुआहिदे के तहत मुसलमानों ने अपने जुलूस का नाम जुलूस मदे साहबा रखा और उसकी परमिशन इस तरह से दी जाती है। जब ये जुलूस बाजियाब हो गया और शायराए आम पर निकल आया तो फेडरेशन ने अपने आप को विड्रा कर लिया कि हमारा मकसद सिर्फ था कि हमारा हक़ तस्लीम कर लिया जाए, और वो हक़ अल्लाह का शुक्र है तस्लीम कर लिया गया। और फिर हम लोगों ने अपने आप को तालीम की तरफ, और जो बच्चे जैसे अभी बात आई कि वो काम जो इस दरमियानी हिस्से में छूट गए थे या कमज़ोर पड़ गए थे, उनकी तरफ तवज्जो देने शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस 25 साल से मुसलसल अपने आबोताब से निकल रहा है, शान शान निकल रहा है। मज़ीद उसमें बेहतरी की ज़रूरत है, मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है, वो इंशाअल्लाह निकलेगी। और जैसा अभी रिजवान फारूकी साहब ने कहा, हम लोग इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ और भी इस तरह की तकारीब और इस तरह की नुमाइंदगी करते रहेंगे। मौलाना मुस्तफ़ा साहब ने जो बात कही है, इंशाअल्लाह उस तरफ भी ज़हन है कि हम कुछ इस तरह का क्विज़ कंपटीशन या तहरीरी कंपटीशन कराते रहें कि वो बच्चे जो तालीम से आरास्ता हो रहे हैं स्कूलों में, उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम ज़रा सा आसान होते हैं। इंशाअल्लाह उस पर भी मेहनत की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम वक्त में बहुत काम की बातें बता दी, और वो जो जाले थे दिमागों में पड़ जाते हैं वक्फे वक्फे से, वो भी छट गए आपकी गुफ्तगू से। और ये भी मालूम हुआ कि आपके मकासद क्या थे, और आपने, अगर आपका मकसद ये होता कि कब्ज़ा बना रहे, क़यादत बनी रहे, तो यकीनन आप लोग शामिल रहते हो, कहीं ना कहीं हार फूल पहन के उन्हीं गाड़ियों पे घूम रहे होते जहाँ दूसरे घूम रहे हैं। लेकिन आप उससे गुरेज रहे। आपने कहा इसके लिए सिर्फ मोहम्मद अहमद खान अदीब साहब का दम काफ़ी है, ये मौलवियों से भी अच्छे मालूम होते हैं और हम लोगों से तो अच्छे हैं ही खैर। तो इसलिए अब्दुल अलीम साहब भी इनको अजीज़ रखते हैं, तो हम लोग भी अजीज़ रखते हैं। चूँकि ये जो है चुटकी बस शायरी पर दाद देते हैं, माल तो बिल्कुल नहीं देते हैं, देवबंदी हैं, लेकिन ये कि दाद बात कायदे से देते हैं। अगर हम लोग अब तक बरेलवियों में पढ़ रहे होते तो कई 100 रुपये जेब में आ चुके होते। तो इसीलिए अभी उन्होंने कहा कि मुसालमे में भी जाते हैं, तो मुसालमे में इसलिए जाते हैं वहाँ तंदूरियाँ भी मिलती हैं, माल भी मिलता है, और यहाँ से वह आखिरत की खुशखबरी दी जाती है। तो हो सकता है उधर भी कहीं बन ही जाए, तो इस चक्कर में लोग भटक रहे हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खां पहले हम ही लोगों के थे, बाद में और रिसाला और क्या क्या उन्होंने किया, तो इसलिए किया कि हम लोग कदर नहीं कर पाए। तो अपने उलमा की, अपने मौलवियों की, अपने शायरों की कदर सुन्नियों करना होगी। और जो 500 का लिफाफा है ये फ़कीरों वाला, अब्दुल शकूर हाल में इसको बढ़ाना चाहिए, भले फेडरेशन वालों से पैसे ले लें।
इसलिए कि साल भर के मदह सहाबा तहरीक का आपने क्या दे दिया तस्नीम फ़ारूक़ी को, पूरी ज़िंदगी उन्होंने तहरीक मदह सहाबा में लगा दिया, एक किताबचा आपने नहीं छापा। और पहली किताब उन्होंने कायदे मिल्लत जनाब अब्दुल हलीम फ़ारूक़ी साहब को खुश करने के लिए कह के पेश की कि हज़रत आपकी नज़र है, उसका भी नजराना नहीं मिला। तो इस देवबंदियत को सलाम। तो ज़रूरत इस बात की है कि मोहम्मद अहमद ख़ान अदीब और फ़ारूक जाजिब साहब के मरने का इंतज़ार न किया जाए कि मुजस्समे लगाए जाए, ज़िंदगी में इनकी खिदमात का एतराफ़ कर लिया जाए, जश्न मनाया जाए, इन पे इनको माल पेश किया जाए। अगर खालिद रशीद साहब ज़रा भी संजीदा होते तो यश भारती इनको मिल चुका होता। कैसे कैसे गाने बजाने वालों को, तबले वालों को, सारंगी वालों को इनाम दिए गए, लेकिन इन मौलवियों को अपने कायद नहीं दिखते, सिर्फ अपना पेट दिखता है। आप बताइए कैसे कैसे दुबले पतले लोग आए थे, कैसे तंदूर नुमा हो गए, ये कोई अच्छी अलामत है? गुफरान नसीम साहब की चर्बी अभी तक नहीं आई, और हाजी मुशर्रफ साहब इतना माल कमाते हो, हम लोगों को खिलाते भी हैं, देखिए ठीक ठाक है माशाल्लाह, और खालिद हलीम साहब तो मोटे ही नहीं हुए। तो ये सब ज़रूरी, इसलिए हमको वो लोग बुलाते भी कम हैं। वहाँ तो हम गए नहीं, अल्लाह का अब्दुल शकूर हाल लोगों ने कहा भी मदह सहाबा के मुखालिफ हैं, लेकिन देखने वालों ने बाद में देख लिया भाई फ़ारूक़ी कौन मुखालिफ करेगा, शिया कबूल ही नहीं कर पाएंगे, उनके पर जल जाएंगे। तो अगर ये सिद्दीक़ी हैं मुझे वो बर्बाद हो रहे हैं, तो इनको लाइए राह रास्त पे आप ही लोग, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दावत देता हूँ कर्नलगंज से तशरीफ़ लाए, बहुत ही अजीम शायर हैं जनाब मुजीब सिद्दीक़ी साहब। आपने कहा ये मुसालमे में जाते हैं, ये ईरान तक जा चुके हैं। अगर इनके पास गोयाई होती है सलमान नदवी वाली, तो इनके ऊपर भी वही फतवे सादिर होते हैं जो उनके ऊपर हुए, तो ये बच गए। मुक़द्दिर ये हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं, इसीलिए शामिना भी बुलाए जाते हैं, हमारे यहाँ बुलाए जाते हैं। शायर बहुत अच्छे हैं, वहीं से पढ़िए। अर्ज़ किया है हम्द के दो शेर कि कलम लिख अव्वल अव्वल हमद रब तू लौहे ईमा पर, कलम लिख अव्वल अव्वल हमद रब तू लौहे ईमा पर, वजूद आलम इम्का है जिसके लुत्फ़ एहसा पर, और नुमाया कलमे तैयब हुआ जाए नुमाया पर, कलम ने मतले अव्वल लिखा जब अर्श रहमा पर। दो शेर और इसी में कि किया बहरे हिदायत अम्बिया का सिलसिला जारी, न क्यों कुर्बान हो जाए बशर इस लुत्फ़ एहसा पर, वह ऐसा कादिर मुतलक है खींचे जिस घड़ी चाहे, ख़त तनसीख बख्शिश के कलम से फ़र्दे इसियाँ पर, गुनाह बख्शे अगर झागे समंदर से भी ज़्यादा हो, न दागे शिरक हो लेकिन कोई दामाने ईमा पर। दो शेर नात के दो शेर सुन लीजिए, उसके बाद फिर वही मदह के शेर सुन लीजिए। ये आखिरी है नात के कि वराफ़ाना लका ज़िक्र का ज़िक्र अरफ़ो आला, रहे कायम यूं ही आरब फ़ज़ाए बज़्म इम्का पर, और चमकता जाए इसमें सैयद आलम ज़माने में, चमक कायम रहे जब तक रुखे महर दरख्शां पर, और फरेरा हश्र तक लहराए यारब दीन बरहक का, कुलूब अहले आलम फेर दे तालीम कुरान पर, और सफ़ीने पर हो इतरत के सलाम बेकरां हरदम, दरूद पाक बेहद्दो अदद असहाब ज़ीशां पर। तो बहुत है, सफ़ीने पर हो इतरत के सलाम बेकरां हरदम, दरूद पाक बेहद्दो अदद असहाब ज़ीशां पर। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दो शेर फिर हज़रत फ़ारूक़ आज़म। पढ़ूँ एक मतले अव्वल उसी अव्वल के ईमा पर, पढ़ूँ एक मतले अव्वल उसी अव्वल के ईमा पर, कहा लब्बैक जिसने दावत शाह रसूला पर, और खिरत बे दस्तो पा है क्या लिखे सिद्दीक़ ज़ीशां पर, खिरत बे दस्तो पा है क्या लिखे सिद्दीक़ ज़ीशां पर, मनाकिब जिसके हैं तहरीर ख़ुद औराक़े कुरान पर, मनाकिब जिसके हैं तहरीर ख़ुद औराक़े कुरान पर, और नहीं वस्फ़े रुख़े बू बकर है बंदे को आसा पर, नहीं वस्फ़े रुख़े बू बकर है बंदे को आसा पर, करम रहमान का हो जाए गर तलमीज़ रहमा पर, और सलाम इश्क हरदम हो उसी सिद्दीक़ ज़ीशां पर, लुटा दी जान जिसने गार में यारे मेहरबा पर, और रसूल हाशमी ने मुस्कुरा कर खोल दी आँखें, गिरे जब अश्क के कतरे जमाले रुए ताबा पर। अब इसको ख़त्म कह रहे ये आगे जी, ताबा पर, और हयात और सब छोड़ें, हयात सानी इसने जुमा फिलगार कुरान में है शाहिद दोस्ती हज़रत सिद्दीक़ ज़ीशां पर,
न घबराओ मेरे बारे में ये फरमाया आका ने, तुम्हारी है नज़र मुझ पर हमारी रब्बे अज़दा पर। कहा रब ने कि तुम दो ही, कहा रब ने कि तुम दो ही नहीं, कहा रब ने कि तुम दो ही नहीं हो, तीसरा मैं हूँ कि इन्नल्लाह मआना है लबे एजाज़े कुरान पर, कि इन्नल्लाह मआना है लबे एजाज़े कुरान पर। और इमामुल अंबिया ने ख़ुद किया जिसको इमाम अपना इमामन नाज करती है उसी सिद्दीक़ ज़ीशा पर। जिहाद अव्वली ख़त्म नबूवत पर किया जिसने, किया एला नबूवत ख़त्म है ख़त्म रसूला पर। और जिहाद मुस्लिमा कज़्ज़ाब की तारीख़ को देखो, हुआ जाता था गालिब जिस घड़ी फिर कुफ्र ईमा पर। कहा अय्यन को सुद्दी वो अना हई हो नहीं सकता कि मैं ज़िंदा रहूं और कुफ्र फिर गालिब हो ईमा पर। अरब के दश्त को झूठे नबी से पाक कर डाला, हबश के एक वहसी ने किया एहसा बयाबा पर। अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर नाइब अव्वल जिन्हें है फ़ौक़ियत बाद नबी हर इंस और जाँ पर, जिन्हें है फ़ौक़ियत बाद नबी हर इंस और जाँ पर। और उन्हीं के इश्क व मस्ती का पिला दे जाम ऐसा कि शबाब आ जाए फिर बादा कशाने जामे इरफा पर। और करोड़ों मिंबरों पर जिसका ज़िक्र पाक होता है, जली हरफों में जिसका नाम है मेहराब ईमा पर। अब ये छोड़ते हैं, अब वो छोड़ दे। अब आ गए कि पसे बूबकर फ़ारूक मुअज़्ज़म दी के सुल्तान पर, पसे बूबकर फ़ारूक मुअज़्ज़म दी के सुल्तान पर। तुलू हो माह मिदहत मतले सानी के उनवा पर। सलाम इस्लाम का हर लम्हा उस मर्द मुसलमा पर। अशिद्दाओ अलल कुफ़ार तमगा जिसके ईमा पर। खलीलुल्लाह के दिल की दुआ है, खलीलुल्लाह के दिल की दुआ है रहमत आलम, दुआए रहमत आलम का साया इनके ईमा पर। खलीलुल्लाह के दिल की दुआ है रहमत आलम और दुआए रहमत आलम का साया इनके ईमा पर। और गए थे आग लेने और नबूवत पाई मूसा ने, यह है तहरीर अब तक वादी ऐमन के दामा पर। उमर कत्ले नबी करने गए थे पा गए ईमा, बसीरत की नज़र जिस दम पड़ी महबूब यज़दा पर। और बहन के घर हुआ था नर्म दिल आयात को पढ़कर, फिर आए दारे अरकम यानी पहुँचे बाबे ईमा पर। ये फरमाया नबी ने क्या इरादा है उमर बोलो, ये फरमाया नबी ने क्या इरादा है उमर बोलो। कहा कुर्बान हूँ जानो दिल से मैं शाह रसूला पर। हुआ नारा बुलंद पहली दफ़ा अल्लाहु अकबर का, हुआ नारा बुलंद पहली दफ़ा अल्लाहु अकबर का। मुसलमानों में जोश आया उमर के जोश ईमा पर। और कहा खुलकर पढ़ेंगे हम नमाज़ें सहने काबा में, ज़रा देखें उठाए हाथ कोई अब मुसलमान पर। कहा खुलकर पढ़ेंगे हम नमाज़ें सहने काबा में, ज़रा देखें उठाए हाथ कोई अब मुसलमान पर। और उमर भी साबिक़ूनल अव्वलू में हो गए दाखिल, उन्हें मालूम है सब कुछ नज़र जिनकी है कुरान पर। उन्हें मालूम है सब कुछ नज़र जिनकी है कुरान पर। और फ़रोग़ अदल और इंसाफ उनके दौर में देखो कि है नाज़ा अदालत ख़ुद निफाज़ अदल कुरान पर। अमीरुल मोमिनीन है और सब में गश्त करते हैं, मुबादा हो कोई भूखा कोई मुश्किल हो इंसान पर। है ज़र्री कारनामा ये भी फ़ारूक मुअज़्ज़म का, हुआ गालिब खुदा का दीन मिस्र शाम ईरा पर। फ़रोग़ दीन हक़ अहदे उमर में वाह क्या कहना, सदा पहुँची कहाँ तक जो उठी थी कोहे फ़ारा पर। मुखातिब सारिया से हैं करामत इसको कहते हैं, है ख़ुद मिंबर पे और आवाज़ व नज़रें हद ईरा पर। लिखा ख़त नील को जारी है हुक्म रब से जारी रहे, तेरा बहना नहीं कुछ मुनहसर है खूने इंसान पर। हुई यूँ ख़त्म रस्म बद तो सैले आब यूँ आया, थी एक मस्ती सितारी हर तरफ अमवाज रक़्सा पर। गया लश्कर मदीने से जो फ़तेह कुद्स की खातिर, तो अहले कुद्स आए खेमा आए अहले ईमा पर। नसाराए फ़िलिस्तीन ने कहा लड़ना नहीं हमको, बुला लो तुम अमीर अपना इसी अर्ज़े सुलैमा पर। किताबों में लिखा पाते हैं हम औसाफ सब उसके, जो फ़ातिह बन के आएगा इस अर्ज़े इल्म इरफा पर। अलामत उसकी हम अपनी किताबों से मिलाएंगे, अगर मिल जाएगी दे देंगे कुंजी उसके फरमा पर। अमीर फ़ौज सबसे मशवरा करके यही बोले, अमीर फ़ौज सबसे मशवरा करके यही बोले, नहीं है जंग लाजिम ऐसी हालत में मुसलमान पर। गए फ़ारूक आज़म और सहने कुद्स में बैठे, नज़र अहबार सब करने लगे फ़ारूक ज़ीशा पर। जो उनमें था बड़ा उसने कहा सब चाबियाँ लाओ, इसे दे दो नहीं तुम फत पाओगे इस इंसान पर।
बगैर जंग फतेह बैत अक़दस हो गया जिस दम, लिखे सबके हुकूक और कर दिया लाजिम मुसलमान पर। रकम बगैर जंग फतेह बैत अक़दस हो गया जिस दम, लिखे सबके हुकूक और कर दिया लाजिम मुसलमान पर। रकम तौरेत और इंजील में है खूबियाँ इनकी, नहीं इनकी मिसालें हैं फ़कत औराक़े कुरान पर। हुई पहली शहादत आपकी मेहराब मस्जिद में, हुई पहली शहादत आपकी मेहराब मस्जिद में। क़यामत का एक आलम था मदीने में मुसलमान पर, और मजूसी था वो जालिम आपका कातिल अबू लूलू। अमीरुल मोमिनीन का खून ही मुस्लिम के दामा पर। है ख़त्मुल अंबिया सिद्दीक हैं फ़ारूक आज़म हैं, दो शेर है। ख़त्मुल अंबिया सिद्दीक हैं फ़ारूक आज़म हैं। रकम अस्मा यही है रोज़े शाह रसूला पर। कहा आका ने अबू बकर उमर भी साथ उठेंगे, उठूँगा हश्र में पहले मैं जिस दम हुक्म रहमा पर। दरूद पाक हो आले नबी पर हर घड़ी हरदम, हो रब की रहमतें आठों पहर असहाब ज़ीशा पर। बिल्कुल 5 पारे की तरावी की तरह पढ़ा, तब ये हाल है। अगर ये इसको क़लत से पढ़ दें तो इंशाअल्लाह सुबह सादिक तक पढ़ेंगे। तो ऐसे शायर को हम आसानी से छोड़ नहीं सकते। जिस तरह हसन और हुसैन को हम शियों को नहीं दे सकते, उसी तरह मुजीब सिद्दीकी को भी देंगे नहीं। इनको वापस लाना है फिर से। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।